देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी। राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें उन्होंने अपने और भी परिवार के दरअसल सदस्यों जैसे कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की थी। देखिए, राबड़ी देवी ने अनुरोध किया था कि ये जो मामला है जज विशाल गोगने की अदालत से ट्रांसफर किया जाए। हालांकि अदालत ने दलीलों पर विचार करने के बाद इस मांग को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस आदेश के साथ ही देखिए, संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई जज विशाल गोगने की अदालत में ही जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, राबड़ी देवी को झटका लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, देखिए, कह सकते हैं यहाँ पर राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है लैंड फॉर जॉब मामले में। निश्चित तौर पर देखिए, राबड़ी देवी को इस वक्त में कहा जा सकता है कि उनको बड़ा झटका है। और दरअसल जिस तरह से राबड़ी देवी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी कि जिस तरह से रेलवे टेंडर घोटाला मामले की जो जांच है, और इस मामले की जांच के बाद जो जिस तरह से चार्जशीट दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में दायर किया गया था, और राउज रेवेन्यू कोर्ट में जो विशेष तौर पे जो ईडी के जो विशेष जज हैं विशाल गोगने, उनके कोर्ट से इस केस को ट्रांसफर किसी दूसरे कोर्ट में किया जाए। और जिस तरह से उस जज पे जिस तरह से बाकायदा सवाल उठा रही थी राबड़ी देवी, तो उस याचिका, इस मामले में जो दायर याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। निश्चित तौर पे राबड़ी देवी को एक बड़ा झटका लगा है। और राबड़ी देवी जो चाह रही थी कि उनके द्वारा जिस तरह से प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश दिनेश जट के समक्ष जो याचिका दायर की गई थी, तो इस मामले में उनके द्वारा जो वरिष्ठ वकील जो है तमाम दलीलों को पेश किया और उन्होंने कहा कि मौजूदा कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं रहा गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है उस कोर्ट पर जिस तरह से सवाल उठाया गया था, उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। और जिस तरह से राबड़ी देवी की तरफ से जो पेश वकील है, उनका कहना था कि अब तक जिस तरह से कार्रवाई को संचालित की गई है, इससे पक्षपात का जो संकेत मिलता है और इसी के आधार पर इस मामले को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई थी। कह सकते हैं कि याचिका खारिज होने से शंकर राबड़ी देवी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आइए अब जिला